इंदिरा एकादशी इस बार 21 सितंबर को यानी कि कल के दिन है और इंदिरा एकादशी के दिन ही बहुत सारी खास चीजें करी जाती हैं। जैसे कि अगर आप पितृपक्ष पर कुछ खास चीजों को ना कर पाए हो तो इंदिरा एकादशी का लाभ उठाया जा सकता है। जैसे कि काफी लोगों को समय नहीं होता है कि पितृपक्ष में पितरों के लिए कुछ कर पाएं, तो ऐसे में इंदिरा एकादशी के दिन भी कुछ खास चीज़ों को अगर कर लिया जाता है तो इससे भी आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, खास करके जो धन की समस्याएं हैं, उनमें बड़ी आसानी से लाभ प्राप्त होता है। तो इंदिरा एकादशी पर कौन कौन सी खास चीज़ों को आपको करना है और कौन कौन सी खास चीज़ों को नहीं करना है, ये बात भी आपको अच्छे से जान लेनी चाहिए। क्योंकि यह जो दिन होते हैं महीने में 1-2 बार ही आते हैं और जब आते हैं तो इन दिनों पर खास गलतियों को जाने अनजाने में ही अगर आप कर देते हैं तो इससे जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुख और कष्ट घेरने लग जाते हैं। बस यही वजह रहती है कि काफ़ी लोग इन चीज़ों को ध्यान नहीं रख पाते हैं। इसी वीडियो में हम आपको शुभ मुहूर्त के बारे में भी बताएंगे। जो लोग व्रत रखना चाहते हैं वो भी इस समय को नोट करके रख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी अवश्य ही लिख दें। पितृपक्ष में आने वाली इस इंदिरा एकादशी का बहुत ही ज्यादा महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितरों को श्राद्ध करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से पितरों को मुक्ति मिलती है और वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि इस दिन निराहार व्रत जो कोई भी व्यक्ति रखता है वह भगवान विष्णु की पूजा करने से जातक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जितने भी जीवन में कष्ट चल रहे होते हैं वो भी केवल इसलिए आते हैं कि पिछले कर्मों में, पिछले जन्मों में आपने कुछ ऐसे कर्म करे हैं जो बहुत ही ज़्यादा खराब थे। तो यही वजह रहती है कि इस जन्म में आप परेशान रह रहे हैं। तो अपने कर्मों को सुधारने के लिए ये एकादशी के जो व्रत होते हैं बड़े ही ज़्यादा खास और विशेष होते हैं। तो एकादशी पर कल के दिन खास करके इंदिरा एकादशी पर अगर आप व्रत रखते हैं तो इससे पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिससे वे आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और इससे आपका भी काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है। इससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और एकादशी ही व्रत एक ऐसा व्रत होता है जो काफ़ी ज़्यादा विशेष महत्व रखता है। एकादशी का व्रत द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। एकादशी का शुभ मुहूर्त भी आप जान लें। अश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि आरंभ जो होने वाली है वह 20 सितंबर रात 9:30 बजे से होने वाली है और अश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि समापन 21 सितंबर रात 11:30 बजे होने वाला है। तो इसलिए एकादशी का जो दिन है वह 21 सितंबर को ही काउंट किया जाएगा। और ये भी जान लें कि इस बार इंदिरा एकादशी पर शिव योग बन रहा है। शिव योग में भगवान विष्णु के साथ भोलेनाथ की पूजा करने से सौभाग्य की और समृद्धि में वृद्धि होती है। यानी कि अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं चल रही हैं तो ये शिव योग बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होता है। शिव योग का जो समय है वो भी आप नोट करके रख लें। 21 सितंबर सुबह 9:13 से 22 सितंबर सुबह 9:45 तक यह शिव योग रहेगा। तो इस दौरान अगर आप भगवान शिव के संजीवनी मंत्र, जो कि हमने काफ़ी वीडियोस में आपको बताया भी है, उस मंत्र का जाप करते हैं तो इससे संपूर्ण मनोकामनाएं तुरंत ही पूरी होती हैं। क्योंकि शिव योग में करी हुई साधना जितनी भी होती हैं वह तुरंत फलदायी और शुभदायक कही जाती हैं। जैसे कि अगर आपके जीवन में नौकरी की समस्याएं हैं तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ह्रोम जूम सा नमः शिवाय, बस यही संजीवनी मंत्र है। इसी मंत्र को अगर आप पढ़ते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके जीवन में शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं या कोई ऐसी समस्याएं हैं जो आपको दिमाग में, मन में घेर के रखती हैं, तो उसके लिए शिव योग में ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्, इस मंत्र को आप पढ़ के लाभ उठा सकते हैं। और ज़्यादा करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। केवल 5 माला ही शिव योग में अगर इन मंत्रों की आप कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। शिव योग में अगर बरगद वृक्ष की 108 परिक्रमा कर ली जाए तो इससे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जितनी भी ब्लॉकेज आपके कार्य में, कार्य सिद्ध होने में या फिर जिस कार्य को आप करना चाहते हैं उसमें बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए शिव योग में कल के दिन जो हमने समय आपको बताया है उसमें बरगद वृक्ष की 108 परिक्रमा आपको करनी है। ठीक इसी प्रकार अगर एकादशी के दिन शिव योग जिस दिन होता है उसी शिव योग में गंगा स्नान किया जाता है तो इससे भी पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितर हर एक मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जो महिलाएं हैं जिनकी अपने घर में अपने पति से बनती नहीं है, गृह कलेश बहुत ज़्यादा अधिक होता है, वो शिव योग में गंगा स्नान एकादशी के दिन अवश्य ही कर लें।
इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ की प्राप्ति तो होती ही है और मन में शांति उतरती ही चली जाती है। ठीक इसी प्रकार अगर एकादशी के दिन शिव योग में किसी भी बरगद वृक्ष के पास पीपल का वृक्ष उगा दिया जाए तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनकी घरों की छत पर, दीवारों पर, उनके घर के ऊपर कहीं ना कहीं पीपल का पौधा उग ही जाता है। तो इन पौधों को सावधानी पूर्वक आप निकाल लें और किसी भी बरगद वृक्ष के पास एकादशी के दिन जाकर इन्हें लगा दें और बस फिर आप खुद देखेंगे कि जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा वैसे ही आपके जीवन की संपूर्ण परेशानियां समाप्त होती जाएंगी और आप आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी पीपल वृक्ष का पौधा आपके घर में, घर की छत पर, दीवारों पर उग जाता है तो इसे कभी भी उखाड़ कर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इससे पितृदोष तुरंत लग जाता है और शनि भगवान की ग्रह दशा चलने लग जाती है, यानी कि उनके क्रोध का फिर सामना करना होता है। तो ऐसे में बिल्कुल भी इन चीज़ों को आप ना किया करें। जो चीज़ें आपको पता नहीं होती हैं उन चीज़ों को ना करना ही बेहतर रहता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है, पीपल वृक्ष का जो पौधा आपको दिखता है आपके घर पर उग जाता है, बरगद वृक्ष के पास जाकर बस इसे बड़ी आसानी से लगाकर आ जाएं। बस इतना ही आपको करना है। अब दूसरी चीज़ ये है कि एकादशी के दिन जो गूलर वृक्ष होता है उसके जो फल होते हैं, इन फलों को अगर एकादशी के दिन तोड़ लिया जाए और इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लिया जाए, खास करके जिन लोगों का व्यवसाय नहीं चलता है तो उन लोगों का व्यवसाय बहुत ही ज़्यादा दुगनी तेजी से चलने लग जाता है। अगर इसी गूलर वृक्ष में चंदन का पेस्ट और सिंदूर कुमकुम मिलाकर रख लिया जाए और रोज इससे अपनी तिजोरी पर एक स्वास्तिक बनाया जाए और शुभ और लाभ लिखा जाए तो इससे शुभ और लाभ बढ़ता ही चला जाता है। ठीक इसी प्रकार जो ये पेस्ट हमने आपको बताया है, गूलर वृक्ष के जो फल होते हैं इनको पीसकर अगर इसका पेस्ट बना लिया जाए और चंदन और सिंदूर इसमें मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर इससे स्वास्तिक बना दिया जाए तो इससे घर में प्रोटेक्शन होने लग जाती है और घर हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रहता है। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये फल जो होता है हर दिन पर चमत्कारी नहीं होता है, केवल ऐसे ही दिन जो हम अपने वीडियोस में आपको बताते हैं और जो आने वाले वीडियोस में होंगे, जो दिन होंगे तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो एकादशी के दिन यानी कि कल के दिन इन फलों को आप अवश्य ही तोड़ लें और जैसा कि हमने आपको बताया है घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक एक बना दें। बस इससे संपूर्ण घर हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई समस्याएं हैं तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आने वाले वीडियोस में उन समस्याओं के ऊपर निश्चित ही बताया जाएगा और वीडियोस में आपकी परेशानियां बताई जाएंगी, उनके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है वह भी बताया जाएगा। तो अपनी परेशानी आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें जिससे सभी लोगों को लाभ की प्राप्ति हो और आपके गुड कर्मास बढ़ सके। इसी प्रकार की खास जानकारी पाने के लिए जिससे वीडियो मिस ना हो, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर रखें जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे।